नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बधौतिया आज फिर से एक नए मामले के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। यह मामला है वाद विवाद का, पति पत्नी के बीच के वाद विवाद का। जान लेते हैं मैटर क्या था। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, विवाद बढ़ा जो कि अदालत तक गया और फिर पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। पति को नपुंसकता का आरोप लगाया पत्नी ने। जान लेते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें क्या फैसला सुनाया, अपने क्या निर्देश दिए। क्या पति को नपुंसक कहना मानहानि है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें महत्वपूर्ण एक फैसला दिया जिसमें बोला कि एक तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी द्वारा अपने पति को नपुंसक कहना मानहानि नहीं माना जाएगा। यानी कि पत्नी विवाद के दौरान कुछ भी बोल सकती है। न्यायमूर्ति एम.एस. मोदक एकल न्यायाधीश पीठ थी ये, जिन्होंने ये निर्णय सुनाया। निर्णय यानी कि फैसला आया 17 जुलाई 2025 को, यानी कि लेटेस्ट निर्णय ही है। इसमें दृष्टिकोण देख लेते हैं न्यायालय के क्या थे। न्यायालय ने बोला कि जब पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध से मुकदमेबाजी उत्पन्न होती है तो पत्नी अपने हित में इस तरह के आरोप लगाने के लिए उचित है। धारा 499 का अपवाद यहाँ आ जाता है, यानी कि 499 धारा 499 और 500 आपका डिफामेशन से रिलेटेड है, यानी कि मानहानि से रिलेटेड है। उसमें अदालत ने बोला कि अदालत इस नतीजे पर है कि ऐसे बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 499 यानी कि डिफामेशन मानहानि के 9वें अपवाद के अंतर्गत आते हैं। मामले की पृष्ठभूमि क्या थी, अब ये जान लेते हैं थोड़ा सा। पति का मानहानि का मुकदमा क्यों पड़ा? पति को क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने अपनी पत्नी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया? पति ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने तलाक की कार्यवाही में आरोप लगाया था कि वह नपुंसक है। मजिस्ट्रेट कोर्ट का इसमें फैसला क्या रहा? मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया, यह नोट करते हुए कि कथित मानहानिकारक बयान वैवाहिक कार्रवाई के दौरान दिए गए थे। सेशन कोर्ट का आदेश इसमें क्या रहा, अब ये जान लेते हैं। सेशन कोर्ट ने मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया और पुनर्विचार निर्देश करने के लिए बोला, यानी कि आप दोबारा से विचार कीजिए और तब अपने निर्देश जारी कीजिए। पत्नी की याचिका और हाईकोर्ट का निर्णय, यानी कि पत्नी की याचिका क्या थी और उस पर हाईकोर्ट का निर्णय क्या रहा, अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों ने सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट का कहना था कि रिवीजनल कोर्ट को मामले को वापस भेजते समय कुछ प्राथमिक टिप्पणियां करनी चाहिए थीं जो कि अनुपस्थित रहीं, एब्सेंस में रहीं। हिंदू विवाह याचिका थी ये, यानी कि हिंदू विवाह याचिका में नपुंसकता के आरोप बहुत प्रासंगिक हैं, ये अदालत का कहना है, हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का। कोर्ट की व्याख्या रही कि नपुंसकता के आरोप क्यों हैं प्रासंगिक, यानी कि जब प्रासंगिक बोला तो उसका रीज़न भी कोर्ट ने दिया। मानसिक क्रूरता का आधार, यानी कि जब पत्नी आरोप लगाती है कि नपुंसकता के कारण उसे मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है तो वह निश्चित रूप से उन आरोपों को लगाने के लिए उचित है, वो आरोप लगा सकती है। वैवाहिक जीवन की घटनाएं, यानी कि आरोप उन घटनाओं के आधार पर हैं जो उनके वैवाहिक जीवन के दौरान हुई, इसलिए वे बहुत ज़रूरी हैं, आरोप लगना पति पर पत्नी के द्वारा। भरण पोषण याचिका में भी प्रासंगिक, यानी कि उपेक्षा और इनकार दिखाने के लिए नपुंसकता के ये आरोप प्रासंगिक हैं, साफ साफ कहना रहा ये बॉम्बे हाई कोर्ट का। महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला, ये जान लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये सच्चाई नहीं है, इरादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें सच्चाई महत्वपूर्णता सच्चाई की नहीं है कि सच में क्या वो नपुंसक है पति, इसमें इरादा क्या है ये नपुंसकता का आरोप लगाने का, वो महत्वपूर्ण है, वो देखा जाएगा, यानी कि इंटेंशन देखी जाएगी। इस याचिका में हम यह तय नहीं कर रहे हैं कि नपुंसकता का आरोप सही है या गलत और क्या पति संभोग करने में सक्षम है या नहीं। हमें केवल यह तय करना है कि क्या ये आरोप बिना सद्भावना के और आरोप लगाने वाले के हित की रक्षा के लिए लगाए गए हैं या नहीं, हम इस पर निष्कर्ष निकालेंगे, ये कहना था बॉम्बे हाई कोर्ट का। अदालत का अंतिम फैसला जो था वो अब मैं आपको बता देती हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया
और याचिका को मंजूरी दे दी, जो पत्नी ने लगाई थी याचिका। याचिका स्वीकार की जाती है। आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 446/23 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित 3 अप्रैल 2024 का आदेश रद्द कर दिया गया, जो सेशन कोर्ट ने पारित किया था। धारा 500, 506 और 34। 500 है आपका पनिशमेंट ऑफ डिफामेशन, मानहानि की जो पनिशमेंट मिलती है 500 में है। 506 आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ जाता है, और 34 आती है आपकी कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड। तो इनके साथ में पढ़े जाने वाले ये धाराएं हैं जो साथ में पढ़ी जाती हैं। 500, 506 और 34 के साथ पढ़े जाने वाले आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दायर शिकायत खारिज कर दी जाती है। अब देखना ये है कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से कितना सहमत हैं, कितनी सहमति जताते हैं और कितनी असहमति जताते हैं। आप लोगों को क्या लगा, आपके विचार क्या हैं कि क्या ये फैसला सही था? क्या पत्नी अगर तलाक के विवाद में मामले में जब याचिका दायर करती है कोर्ट में, तो क्या वो ऐसे गंभीर आरोप कि पति नपुंसक है, नपुंसकता के आरोप अपने पति पे आराम से लगा सकती है? क्या ये प्रासंगिक मामले कहकर छोड़ दिए जाएं? क्या ये फैसला उचित है हाई कोर्ट ने जो दिया, या इसमें कुछ सुधार करने की और इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है हाई कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू? क्या पति सार्वजनिक तौर पर अपने लिए ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद भी मानहानि का केस नहीं दायर कर सकता? क्या यह सही है या नहीं? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखें, मुझे बताएं कि आपके हिसाब से ये फैसला ठीक रहा या नहीं। और अगर किसी को इस मामले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी को कुछ सलाह चाहिए, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण मामलों के साथ जुड़े रहें आप मेरे चैनल से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी लेटेस्ट केसेस की कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना क्या विचार रखती है, क्या फैसला सुनाती है, क्या रूलिंग बन जाती है उसके फैसलों की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि मुझे एक प्रोत्साहन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, जो कि मैं जानकारी आप तक पहुंचाती रहूं वैधानिक रूप की। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ताकि मैं टाइम टू टाइम और अपडेशन के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होती रहूं। धन्यवाद।